ये समस्या पूरे देश की है। आजादी से पहले हम लोग बड़े पैमाने पर गांव के बाहरली तरफ निवास करा करते थे। अगर ये दोनों काम नहीं करिए तो सरकार की मां ने दूध नहीं पिलाया, वो हमारी जमीन ले लेगी। ये बात सरकार याद रखे। फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपने दिमाग में अच्छे से डाल ले। टैक्स लेके हमें ही लूटने का काम, हमें ही बर्बाद करने का काम करोगे तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा। सरकार याद रखे। अगर आप ये सोच रहे हो आज अंबेडकर बस्ती का मामला कल आपके गांव गली में भी आओगी ये बात, सरकार नहीं मानी तो फिर हम यहाँ की राजधानी को भी जो है चंडीगढ़ ही बचेगी भाई जी। चंडीगढ़ को भी हिलाने का काम जो है ना हम अपनी पूरी ताकत से करेंगे। सरकार इस बात से याद है। सभी सुविधाएं पक्की गलियां जो देते हुए भी दे रखी है, बार बार हमें परेशान किया जा रहा है और हाउस टैक्स भी हमें इस जमीन का दे रहे हैं। हाउस टैक्स आता है। अच्छा, हाउस टैक्स? हाँ जी आता है। एक मिनट बंद कर लो। हाँ, मेरी बात में गौर करो आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये समस्या सिर्फ यहां की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। आजादी से पहले हम लोग बड़े पैमाने पर गांव के बाहरली तरफ निवास करा करते थे। 14 अगस्त 1947 को जो हमारी हालत थी, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब भी हमारी वही हालात। ना तो हमें जमीन दी गई, ना रोजगार दिया गया, ना किसी संपत्ति में बंटवारा हुआ, ना उद्योग धंधों में बंटवारा हुआ, ना ही कोई पैसा दिया गया। पाकिस्तान भी बना, वहां के लोगों को भी पैसा दिया गया, भाई आप अपनी सरकार का चलाओगे। लेकिन यहां रहने वाले जो बहुत बड़ा तबका है बहुजन समाज का, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। वो थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करके जो जमीनें सरकारों ने उसके बाद में अलॉट की, उस पर काबिज हो गया। अब सरकार पिछली जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां जहां इनकी सरकार है, ये सब जगह पे उन जमीनों को वापस लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लोज दे रखा था इन्होंने, ये जमीनें सरकार की, सरकार चाहे तो वापस ले सकती है। ये भी सच है कि सब कुछ सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो जनता ही बनाती है ना। आज हमारे जिस बिल्डिंगों में 50-50, 60 साल से रह रहे हैं, उन घरों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। ये एक जगह की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस लड़ाई के खिलाफ हमें मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार हमसे वो जमीन ले रही है तो क्या तो उसके बदले में मुआवजा दे, या फिर उसके बदले में ऐसी पक्की जमीन हमें दे। अगर ये दोनों काम नहीं करिए तो सरकार की मां ने दूध नहीं पिलाया, वो हमारी जमीन ले लेगी। ये बात सरकार याद रखे। अगर सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपने दिमाग में अच्छे से डाल ले। मीडिया के लोग यहाँ है, ये लोकतंत्र है। हम भी टैक्स देते हैं, जितना टैक्स अमीर दे रहे हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। हमारी संख्या इस प्रदेश में ज्यादा है। हमारा टैक्स लेके हमें ही लूटने का काम, हमें ही बर्बाद करने का काम करोगे तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा। सरकार याद रखे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ एक अंबेडकर बस्ती के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे हरियाणा में जहां भी मेरी बात को आप पहुंचा देना, जहां भी इस तरह से हमारी जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है, वो सारी जगह चिन्हित करके एक बड़ा आंदोलन हम हरियाणा में करेंगे और मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करेंगे कि ये अन्याय सहने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। हमारे पुरखों ने अन्याय सहा था, क्योंकि तब हम पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये अन्याय हम सहने के लिए किसी भी कीमत पे। सरकार इसे हमारा चैलेंज माने और सरकार हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, इस बात को अच्छी तरह सरकार समझ ले। यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, LIU IB के लोग भी होंगे। अगर सरकार ये मूर्खता कर बैठेगी ये सोच के कि ये तो कुछ बस्ती है, इनकी तो कोई आवाज नहीं सुनेगा, अभी इनके वारिस हैं, अभी इनके रक्षक हैं, अभी इनके परिवार के लोग हैं, हम अपने खून का एक कतरा जो है आंदोलन में बहा देंगे, लेकिन अपने लोगों की जमीन नहीं छीनने देंगे। ये हमारी जमीन है, जमीन की लड़ाई हम जमीन पर लड़ेंगे और अपनी एक एक गज जमीन को लेकर रहेंगे, किसी को छीनने नहीं देने के, चाहे सरकार हो या कोई भी। और आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो आज अंबेडकर बस्ती का मामला कल आपके गांव गली में भी आओगी ये बात, क्योंकि मैंने बताया ना ये प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। अभी हल्द्वानी में इन्होंने इंतजाम किया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए।
फिर इन्होंने डकरानी उत्तराखंड में कल परसों रात में 250 घर तोड़ दिए। ये आग लगी है आपको बिल्कुल जीरो पे ले जाने की, आपकी जमीन छीन लेने की। अभी ये किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून लाए थे। आप तैयार हो जाओ मेरे लोगों, वरना पछताना पड़ेगा आप लोगों को। फिर मैं बता रहा हूं, जो लोग शहरों में बस रहे वहां प्लान ला रहे हैं, मास्टर प्लान, कभी चौड़ीकरण के नाम पे, कभी कि यहाँ मॉल बनाएंगे, यहाँ से मेट्रो निकालेंगे। हमारी बस्तियों से निकल रही है मेट्रो, वो मेट्रो नहीं निकल रही, हमें हमारी बस्तियों से उजाड़ने की तैयारी चल रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे लोग शहरों में रहें, शहरों में काम करें, पढ़े लिखे और कामयाब हो। ये एक षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ सब लोगों को तैयार होकर मोर्चा लेना पड़ेगा। जैसे हमने 12 फरवरी को मध्य प्रदेश हिलाया था, ऐसे ही अगर सरकार नहीं मानी तो फिर हम यहाँ की राजधानी को भी जो है चंडीगढ़ ही बचेगी भाई जी, चंडीगढ़ को भी हिलाने का काम जो है ना हम अपनी पूरी ताकत से करेंगे। सरकार इस बात को याद है, हम कोई चूक नहीं करने के, हम छीनने के बाद रोने का काम नहीं करने के। अब बहुत हो गया है, हम पहले से तैयारी करेंगे और जबरदस्त करके मोर्चा लेंगे और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। हम किसानों की तरह, जैसे किसान लड़े थे इस तरह से लड़ेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छीनने देंगे।